गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड यूनियन का परिचय। श्रम संघ एक परिचय, यानी आज हम ये देखेंगे कि श्रम संघ क्या है। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं लेबर मूवमेंट के बारे में कि श्रम आंदोलन कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला वह आंदोलन है जिसके द्वारा कर्मचारी अपनी जीवन स्तर को सुधारने के लिए, इसी के साथ अच्छी मजदूरी वेतन श्रृंखला प्राप्त करने के लिए तथा अच्छी कार्यदशाएँ प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो श्रम संघ के बारे में आज हम देखेंगे। तो श्रम संघ सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि श्रम संघ है क्या। तो सीधा सा अगर हम अर्थ देखें तो श्रम संघ एक तरह से श्रमिकों का एक समूह है, स्वैच्छिक संगठन है जो कि श्रमिक अपने हितों की रक्षा करने के लिए तथा अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बनाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जैसे जैसे औद्योगिक विकास होता गया, श्रम संघ की परिभाषाएँ बदलती गई। तो आज हम इस लेक्चर में श्रम संघ की कुछ डेफिनेशंस के बारे में देखने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिडनी एवं वेब दंपति है, उनका क्या कहना है कि श्रम संघ किसी भी संस्था में मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की कार्यदशा को सुधारने तथा उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया जाने वाला एक संगठन है। यानी सिडनी वेब दंपति कहते हैं कि श्रम संघ अगर हम देखें कि वो श्रमिक एक आर्थिक सामाजिक प्राणी है, उससे पहले वो मानवीय संसाधन है। उसकी भी कुछ आवश्यकताएं होती है, केवल व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं नहीं होती है बल्कि उसकी भौतिक आवश्यकताएं और उसी के साथ उसको जीवन यापन करने के लिए आर्थिक साधन भी चाहिए होते हैं। तो इसके लिए श्रमिक उचित मजदूरी मिले, अच्छी कार्यदशाएँ मिले, तो इन सबको पूरा करने के लिए अपना एक संगठन बना लेता है जिसे हम श्रम संघ के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अगले क्रम में अगर हम देखें तो विद्वान वी.पी. गिरिची कहते हैं कि श्रम संघ जो श्रमिकों का स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक संगठन इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें श्रमिक स्वेच्छा से अपने हितों को ध्यान में रखते हुए जुड़ता है और यह स्वैच्छिक संगठन है वो श्रमिकों के सामूहिक कार्यों के लिए, उनके हितों को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो श्रम संगठन एक तरह से सदस्य श्रमिकों का ही संगठन है जो कि निरंतर अपने हितों को, अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो श्रम संघ श्रमिकों के भी संगठन हैं जो श्रमिकों की आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। तो ये हो गई हमारी परंपरागत परिभाषाएँ। लेकिन वर्तमान में अगर हम आधुनिक परिभाषाएँ देखें तो आधुनिक परिभाषा में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं। जहाँ प्रबंध शास्त्री डेली ऑर्डर ये कहते हैं कि श्रम संघ एक सतत तथा दीर्घकालीन कर्मचारी संघ है। सतत का मतलब है कंटिन्यू चलने वाला, जो कि निरंतर चलने वाला है, और दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म तक चलेगा क्योंकि जो भी कर्मचारी कार्य करता संस्थाओं से लंबे समय तक कार्य करना है। तो श्रम संघ सतत दीर्घकालीन कर्मचारियों का संघ है जो किन्हीं विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या विशेष उद्देश्य का मतलब है श्रमिकों सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए तथा श्रमिकों की कार्यदशाओं सुधार करने के लिए बनाया जाता है। तो सीधा सा अगर हम देखें तो डेलोडर यही कहना चाहते हैं कि श्रम संघ एक अनवरत चलने वाला संगठन है जिसमें व्यक्ति सक्रियता से स्वैच्छिक रूप से स्वयं शामिल होता है और अपने हितों के लिए कार्य करता है। इसी तरह से अगर हम देखें जो आधुनिक अर्थशास्त्री फिलिपो कहते हैं कि श्रम संघ श्रमिकों का एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना सामूहिक क्रियाओं द्वारा, यानी सभी श्रमिक मिलकर अपने सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों में वृद्धि करने के लिए, उन सुधार करने के लिए तथा अपने हितों को सुरक्षित रखने के निरंतर कार्यशील रहते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो आधुनिक अर्थ में अगर हम देखें तो श्रम संघ एक तरह से मजदूरी या वेतन पाने वाले कर्मचारियों का एक स्वैच्छिक संगठन है जिसमें कर्मचारी स्वयं जुड़ता है और अपने हितों को बचाने के लिए, अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए, अपने जीवन स्तर, कार्य की दशाओं को सुधारने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। और एक संगठन जो कार्य करता है उसके अंतर्गत सौहार्दपूर्ण वातावरण यानी अच्छे मधुर संबंध बनाते हुए सेवा योजक तथा श्रम संगठन के सदस्य तथा श्रमिक मिलकर कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो श्रम संघ एक ऐसा स्थायी संगठन है जो कि श्रमिक एवं नियोक्ताओं के बीच अथवा श्रमिकों के बीच तथा
नियोक्ता एवं सेवा योजकों के बीच एक संबंधों का नियमन करने के लिए या उनके व्यापार व्यवसाय कार्यों पर सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार से श्रमिकों के हितों का विरोध ना हो, उनके हितों की रक्षा हो, उनका किसी भी प्रकार से शोषण ना होने पाए। अतः अगर हम देखें तो ये सबसे यही सार निकल के आता है कि श्रम संघ कर्मचारियों का एक स्वैच्छिक संगठन है, जिसमें कि सभी कर्मचारी स्वेच्छा से अपने हितों को, अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए, अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से शामिल होते हैं और अपना पूर्ण सहयोग देते हुए संस्था में कार्य करते हैं। और दूसरी बात हमें जो खास बात ध्यान रखनी है, किसी भी संस्था का श्रम संघ जितना मजबूत होगा उतने ही कर्मचारियों के अच्छे संबंध माने जाएंगे, उतनी ही संस्था की छवि अच्छी होगी और जो संस्था का उद्देश्य है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन को कुशलता से मधुर संबंध बनाते हुए अच्छे से पूर्ण कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही हम देखेंगे श्रम संघ के बारे में, और अगली क्लास में हम श्रम संघ के बाद फीचर्स वगैरह आदि अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ें, सुने और समझें।